अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह सोहेल ज़फ़र है। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये सिलसिला ऑर्बिट रीडर 40 के हवाले से है। हमारी ये आज की 14वीं वीडियो है। इसमें हम ट्रबल शूटिंग करना सीखेंगे। यानी अगर हमारी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो उसे कैसे जो है हम सॉल्व करेंगे, ये सब हमको सीखना है। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली 13 वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपके आधे से ज़्यादा मसले वहीं सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि होता इस तरह से है कि बाज़-औक़ात हम चीज़ों को ठीक से कर नहीं रहे होते, जिसकी वजह से हमारे साथ डिवाइस तावन नहीं करती और जो है वो हम जो करना चाहें वो नहीं हो पाता। उसकी वजह सिर्फ़ यही होती है कि हम वो ठीक से कर नहीं रहे होते। सो उस सब को सॉल्व करने के लिए और अपने मतलूबा टास्क को सरअंजाम देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट की पिछली 13 वीडियोस ज़रूर देखें। और वो लोग जो कि ऑर्बिट रीडर 40 या दूसरा ब्रेल डिस्प्ले इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तक इन वीडियोस को पहुंचाएं। अगर आपका ऑर्बिट रीडर 40 ऑन नहीं हो रहा और आप इसे यकीनन इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो इसके लिए पॉसिबल रीज़न्स यानी वजूहात और इसको ठीक करने का तरीका हम डिस्कस करेंगे। आप इसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कीजिए कि चार्ज कीजिए, और चार्ज करने के लिए जो इसके साथ चार्जर आता है यानी अडॉप्टर और डेटा केबल, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। आप इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आपका जो अडॉप्टर है वो ठीक से काम कर रहा है और डेटा केबल डैमेज नहीं है। अगर ये सब आप चेक कर चुके हैं, तो अपनी डिवाइस को कम से कम 1 घंटे के लिए चार्ज पे लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप डिवाइस को ऑन करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि डिवाइस ऑन हो जाएगी। जब हम बैटरी जो अलर्ट्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, उन्हें हम ध्यान में नहीं लाते, तो बैटरी ज़ीरो पर चली जाती है। जब बैटरी ज़ीरो पर जाती है तो फिर वापस ऑन होने में टाइम लेती है। इसको आप चार्ज करेंगे। अगर आपका अडेप्टर ठीक है, डेटा केबल में कोई मसला नहीं, सो आप इसके मेमोरी कार्ड को निकालिए और फिर डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके मेमोरी कार्ड पर कोई ऐसी फ़ाइल मौजूद हो जो इसके फर्मवेयर को डिस्टर्ब कर रही हो। अगर ऐसा करने से भी आपकी डिवाइस ऑन नहीं होती, तो आप फिर बैटरी को तब्दील करने का सोच सकते हैं। बैटरी को तब्दील करने के प्रोसेस के दौरान में आप कोशिश कीजिए कि ऑर्बिट रिसर्च की टीम के एक्सपर्ट्स में से किसी को अपने साथ वीडियो कॉल पर रख लीजिए और उनकी मदद से आप इस बैटरी को तब्दील कीजिए। अगर बैटरी तब्दील करने के बाद भी आपका मसला हल नहीं हुआ, तो आप अब इस ऑर्बिट रीडर 40 डिवाइस को टीम के रिपेयरिंग सेंटर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप अपने रिटेलर से, जिसके ज़रिए आपने ऑर्बिट रीडर 40 को ख़रीदा है, उससे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट ऑर्बिट से इसको ख़रीदा है यानी ऑर्बिट के किसी स्टोर से, सो आप उन्हें ये डिवाइस भिजवा सकते हैं, वो इसे ठीक कर भेजेंगे। ऑर्बिट रीडर 40 के साथ एक वारंटी कार्ड आता है जिस पर 1 साल की वारंटी मौजूद होती है। यानी इस 1 साल के दौरान में अगर आपकी डिवाइस ख़राब हो जाती है, तो ऑर्बिट रीडर 40 की जो टीम है उसे ठीक करने की कोशिश करेगी, और अगर डिवाइस ठीक नहीं हो पाती तो आपको डिवाइस का रिप्लेसमेंट यानी इस डिवाइस के बदले में एक नई डिवाइस भी भेजी जा सकेगी।
अगर आप ऑर्बिट रीडर 40 की वारंटी पीरियड को एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी 1 साल के बजाय आप 2, 3, 4, 5 या इससे भी ज़्यादा सालों के लिए वारंटी को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अगर कोई डिवाइस में मसला हो तो आप फ्री ऑफ कास्ट डिवाइस की रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट करवा सकें। सो इसके लिए आपने उनका जो वारंटी प्लान है वो ले लेना है, जिससे आपका वारंटी पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा और अब आपके जो भी आपने जितने भी सालों के लिए आपने पेमेंट की है, उस टाइम पीरियड में आपके डिवाइस में कोई भी मसला आने पर फ्री ऑफ कास्ट आपकी डिवाइस को जो है वो रिपेयर किया जाएगा। अगर ऑर्बिट रीडर 40 की पिन्स में, यानी ये जो पिन्स ये आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे और इन पिन्स को हमने आपको दिखाया भी, अगर आपके सामने ये मौजूद है तो यकीनन आप इसको खुद टच करके भी देख चुके होंगे। इन पिन्स में कोई मसला आए, और मसले किस तरह के आते हैं, ज़्यादातर यूँ होता है कि जो डिवाइस है उसकी कोई ना कोई पिन जो है वो फंस जाती है, यानी वो या ऊपर नहीं आ पाती या फिर वो ऊपर आ जाए तो नीचे नहीं जाती, यानी वापस डिवाइस के अंदर नहीं जा पाती। इस दौरान में इसकी जो पिन्स हैं उनकी एक्सरसाइज करवाना ज़रूरी है। उन इस एक्सरसाइज को कराने के लिए आप जो है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। डिवाइस को ऑन कर लीजिए और यहाँ पर आप इसको ऑन करने के बाद इसमें जो है वो टेस्ट मोड में आप जाएंगे। टेस्ट मोड में जाने के लिए आपको एक कमांड प्रेस करना पड़ेगी, प्रेस एंड होल्ड स्पेस बार की, यानी सबसे पहले आप स्पेस बार को प्रेस करें और दबा कर रखें, छोड़ना नहीं है आपने, और फिर आपने 5 मरतबा पावर वाले बटन को दबाना है, यानी स्पेस वाला बटन आप दबा के रखेंगे और साथ में 5 मरतबा जो है वो पावर वाला बटन सिंपल सा आप प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो आपका यूनिट है, यानी जो आपकी डिवाइस है, उस पर आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर शो हो जाएगा। सीरियल नंबर जब सामने आ जाए तो आपने जो है वो स्पेस की को दबाना है। स्पेस की को दबाने से ये होगा कि अगर आपकी डिवाइस की पिन्स निकली हुई हैं तो वो बंद हो जाएंगी, और अगर बंद हैं तो तमाम पिन्स, यानी ये ऑर्बिट रीडर जो है वो 8 सेल्स जो है वो 8 डॉट्स को एक सेल में सपोर्ट करता है। सो आपके 40 के 40 जो सेल्स हैं उनमें जो है वो 8 की 8 पिन्स जो है वो बाहर निकल आएंगी या फिर अंदर चली जाएंगी। आपको नोट करना है कि कौन सी सेल की कौन सी वो पिन है जो मसला कर रही है, या फिर उभर नहीं रही, या फिर जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। इसके बाद जो है आपने ये जब नोट कर लिया कि कौन सी पिन असल में मसला कर रही है, तो फिर आपको सेलेक्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करना है। सेलेक्ट और डाउन एरो प्रेस करने से ये होगा कि आपकी डिवाइस जो है तमाम पिन्स ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगी। हम इसको प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस बार हमने दबा कर रखा, 1 2 3 4 5, ये हमारी डिवाइस का सीरियल नंबर आ गया। अब हम सेलेक्ट एंड डाउन एरो प्रेस करते हैं। ये आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि तमाम पिन्स ऊपर नीचे हो रही हैं, और इसके अलावा जो है वो ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर चल रहा है। इस प्रोसीजर को आप 4 से 5 मिनट तक जारी रखेंगे, और जो है वो जब 4 से 5 मिनट हो जाएं, इससे ज़्यादा आपने जो है वो इस एक्सरसाइज को नहीं रखना, अदरवाइज़ डिवाइस आपकी डैमेज हो सकती है। तो 4-5 मिनट के प्रोसीजर के बाद आप इस प्रोसीजर को रोकने के लिए जो है वो इस डिवाइस को बंद करेंगे।
पावर ऑफ कर लीजिए, फिर इस डिवाइस को दोबारा से ऑन करें और अब चेक करें क्या आपकी वो पिन जो मसला कर रही थी ठीक हो चुकी है। अगर हाँ, तो फिर आप इस डिवाइस को एंजॉय कीजिए, और अगर नहीं तो आप ऑर्बिट टीम को कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि ये मसला इस एक्सरसाइज के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। सो वो कोई आपको सलूशन बताएंगे या फिर आपको डिवाइस उनके रिपेयरिंग सेंटर तक पहुंचाने को कहेंगे। ये पिन्स इस तरह से क्यों हो जाती हैं? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इसके इस्तेमाल के दौरान में बाज़ औक़ात हमारे हाथ गंदे होते हैं, उससे या फिर आसपास के माहौल से डस्ट चली जाती है, धूल चली जाती है, और या फिर बाज़ औक़ात चूँकि पिन्स कंटिन्यूस ऊपर नीचे हो रही होती हैं, सो उस प्रोसीजर में बाज़ औक़ात ये इधर उधर अटक जाती हैं पिन्स। सो उन्हें जो है वो दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए ये पिन्स की जो एक्सरसाइज़ है ये करवाई जाती है। ये तमाम ट्रबल शूटिंग आप जो है वो सिर्फ़ ज़रूरत के ही औकात में कीजिए, ख़ामख़ा बिला ज़रूरत इन तमाम प्रोसीजर्स को मत कीजिए, क्योंकि इससे आपकी डिवाइस जो है वो ट्रबल में यानी प्रॉब्लम में आ सकती है। सो ज़रूरत के वक्त ही आपने इन सब जो है वो ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। हमें उम्मीद है हमारी वीडियोस की ये जो सीरीज़ है इस से आपने ऑर्बिट रीडर 40 को इस्तेमाल करना और इसके तमाम बेनिफिट्स को जो है वो हासिल करना सीख लिया होगा। वो आपके दोस्त जिनके पास ऑर्बिट रीडर 40 या कोई दूसरा ब्रेल डिस्प्ले मौजूद है, या फिर वो ख़रीदने का इरादा रखते हैं, तो ये प्लेलिस्ट उनसे शेयर कीजिए ताकि वो पहले ये जान सकें कि क्या ये उनके लिए यूज़फुल है भी या नहीं, और फिर उस पर जब वो ख़र्चा करेंगे तो यकीनन जो है वो इसके फ़वाइद से भी वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सो जो है वो आपने इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करना है, और प्लस इन वीडियोस को गौर से सुनना भी है, देखना भी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो वही बात, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, आप मुझसे या फिर हमारी टीम से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल के जवाब हम आपको दे सकें, या फिर सपोर्ट टीम है जो ऑर्बिट की, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। orbitresearch.com इनकी वेबसाइट है और इनका ईमेल है techsupport@orbitresearch.com। सो अपना ख्याल रखिए। शाहिद सोहेल ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।